हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हम करने वाले हैं अपनी क्लास में वो है क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 का ट्राइंगल्स, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आई होप कि आपने पहले वीडियोस जो है मेरी देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी जाके देख लेना, बहुत अच्छी वीडियोस है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, तो करें स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप सबको बार बार बोलती हूँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्यों इजी एक्सरसाइज है? सिर्फ हमें देखना है, देखते ही ध्यान से अगर हमने देख लिया फिगर को या अपनी फिगर ढंग से बना ली तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्यान हमने कहाँ देना है? सबसे ज्यादा हमने ध्यान देना है फिगर बनाने पर। ओके जी, चलिए। तो क्वेश्चन है हमारा, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है विच आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल मुझे पता है क्या होता है, एक ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स जो है इक्वल होती है और उसके जो दो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। कौन से ट्राइंगल्स आइसोसेलेस है? एबीसी एंड डीबीसी। तो वेयर इज एबीसी? सो दिस इज ABC and this is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Similarly, DBC is also an isosceles triangle. So DBC is this triangle, and in this triangle, these two sides are equal to each other. Okay. So ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. BC जो है ये इन दोनों का सेम बेस है, मतलब एक ही बेस पे एक ट्राइंगल ये बनाया गया है, दूसरा ट्राइंगल ये बनाया गया है। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। आपको शो करना है कि ये जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल है? ये हमारा एंगल ABD है, ये इक्वल है किसके? एंगल ACD के। इस वाले एंगल के इक्वल शो करना है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास ये दो ट्राइंगल्स तो नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? हाँ जी, आ रहे हैं। तो क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते मैम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ट्राइंगल मेरा ये वाला है और दूसरा मेरा ये वाला है, और मेरे को जो एंगल पूछ लिया है ये पूरे वाला पूछ लिया है। तो मैम मैं क्या करूं? तो भाई आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें और अपने पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करके, साथ ही साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक छोटा सा काम कर लीजिए, विच इज जॉइन एडी। आपने क्या कर लेना है? एडी को ज्वाइन कर लेना है। अब भाई आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, फिगर्स हैं, ये है वो है, तो आपके पास लिबर्टी है दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग इन द फिगर यू वांट। तो हमने क्या करा? हमने उसी लिबर्टी का यूज किया और अपना एडी को ड्रॉ कर दिया। जब हमने एडी को ड्रॉ किया तो मेरे पास दो ट्राइंगल बने, एक बना ट्राइंगल ABD, दूसरा मेरा ट्राइंगल एक और बना, और जो मेरा दूसरा ट्राइंगल था वो था मेरा ट्राइंगल ACD, है ना? अब इन दो ट्राइंगल्स में मेरा ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा और ये वाला पूरा एंगल भी आ जाएगा। हाँ जी मैम, आ जाएगा। तो मैम ये हम कैसे इक्वल लेकर आएंगे? हम सभी को पता है कैसे लाएंगे। कैसे लाएंगे? हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। जब मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो बाय CPCT, आपका फेवरेट हथियार है ना, तो बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, है ना जी? तो कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बट लिखने का तरीका आना चाहिए क्योंकि हमें मार्क्स नहीं कटवाने हैं, है ना? तो आपको आता हो बट आप अच्छे से लिखो ना तो उससे तो बढ़ जाएगा पंगा। तो हमने पंगा ना पड़वा के क्या करना है? अच्छे से लिखना है। तो चलिए लिखे, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। मतलब हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है? क्या क्या है? एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं क्या बोल दूंगी? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, सॉरी डीबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, आर आइसोसेलेस triangles.
अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी, है ना. एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट डी बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी सी. गुड. और कुछ करना है इसमें? नहीं. गिवन हो गया. टू शो लिख देते हैं. तो टू शो मुझे क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है एंगल ABD is equals to angle ACD. तो एंगल ABD is equals to angle ACD. ठीक है जी, यही दिखाना था. ओके, कंस्ट्रक्शन करी क्या मैंने? करी क्या? करी है तो लिखूंगी ऑब्वियसली. तो लिखूंगी कंस्ट्रक्शन. जब हमने कंस्ट्रक्शन करी तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन की थी मैंने? जॉइन एडी, है ना. एडी को ज्वाइन करवाया था. जॉइन एडी. अच्छा, आप वहां पर अच्छे से पेंसिल स्केल वगैरह यूज करेंगे. फुल ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना. बेमतलब पर अपने मार्क्स मत कटवाना. ठीक है. ओके, जॉइन एडी हो गया. अब क्या करना है? अब हलवा क्वेश्चन है, प्रूफ करो, है ना. तो चलिए प्रूफ करते हैं. तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पर. प्रूफ. ठीक है. तो प्रूफ में मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले ट्राइंगल्स के नेम लिखूंगी जो ट्राइंगल्स में ले रही हूं. तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ठीक है. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. ठीक है. ABD और ACD में, अब ABD और ACD में क्या क्या हमने कॉमन लिया वो अब हम देखते हैं. ठीक है जी. तो वही सबसे पहले मैंने क्या बोला? AB इज इक्वल टू AC, है ना. AB इज इक्वल्स टू AC. AB AC के इक्वल है. फिर मैंने बोला BD इज इक्वल्स टू DC या CD, है ना. तो मैंने बोल दिया BD इज इक्वल्स टू CD. BD जो है वो CD के इक्वल है. कैसे मैम? कैसे? बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस थे एंड इसकी वजह से हमें पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ठीक है. तो मैं इधर क्या लिखूंगी? इन दोनों के लिए मैंने क्या लिखा? गिवन. ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था. अच्छा, तीसरी चीज क्या आएगी? कॉन्ग्रुएंसी में 3 चीजें चाहिए. तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में AD जो है वो कॉमन आ रही है. AD is common. So I will write AD is equals to AD and this is what? This is common, है ना. So this is common. अब ये क्या हो गया? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ साइड साइड साइड, है ना. सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में क्या लिया मैंने? साइड साइड साइड, है ना. तो बाय SSS congruency criteria, बाय SSS congruency criteria, my triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay, so triangle ABD is congruent to triangle ACD. जब ये ABD ACD के congruent हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारा काम हो जाएगा और हमें मजे आ जाएंगे. तो हमारा काम क्या होगा? एंगल ABD is equals to angle ACD. कैसन भाई? by CPCT. तो एंगल ABD is equals to angle ACD. ठीक है. कैसे इक्वल? बाय CPCT. CPCT का जल्दी फुल फॉर्म बताइए. बाय CPCT. corresponding parts of congruent triangles, है ना. CPCT corresponding parts of congruent triangles. Is it clear to everyone? क्या आप सभी को अच्छे से समझ आया? अगर आ गया तो जल्दी से इसको क्या करिए? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए. ठीक है. और मतलब नोट डाउन मत करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जॉइन AD. ठीक है. ओके, डन.
आया अच्छे से समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बट हल्का सा थोड़ा बहुत दिमाग तो हर जगह लगाना है, और शुक्र है रब का मेरे सारे स्टूडेंट्स के पास दिमाग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमें थोड़ा सा घुमाता है, बट हमें घूमना नहीं है, ठीक है। तो ये हमें घुमाने की कोशिश करेगा, अरे ये करो वो करो ये करो वो करो, कैसे लाओ। बट हमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस के साथ इस क्वेश्चन को करना है, और इजीली हम इस क्वेश्चन को फिर कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। कहता है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भाई हमारे पास क्या है, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एबी और एसी इक्वल है। व्हाई? बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी, ठीक है। साइड बीए इज प्रोड्यूस टू डी, बीए को हमने डी तक खींच दिया, बीए को हमने डी तक खींच दिया, प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट एडी इज ऑल्सो इक्वल टू एबी। तो जितना एडी, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये जो है हमारा एडी जो है वो एबी के इक्वल है। तो अगर ये 5 का था तो ये भी 5 का, अगर ये 10 का तो ये भी 10 का, है ना। तो ये हमें पता है कि दोनों आपस में इक्वल है। शो दैट एंगल बीसीडी, क्या कहता है हमें, हमें कहता है कि भैया तुम हमें दिखाओ एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी जो है वो 90 डिग्रीज का है, ये हमें शो करना है। यार इन्होंने हमें इस फिगर में कहीं एंगल्स की कोई बात नहीं करी, कितना डिग्री क्या ये वो, और हमें बोल दिया कि भाई इसे सीधा 90 प्रूव करो। अब वहां पर तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा, हमें बस ये बता दिया, क्या बताया, हमें बताया कि ये तीनों आपस में इक्वल है, बताओ ये 90 डिग्री का है। तो भाई घबराना नहीं है। क्यों मैम, क्यों नहीं घबराना, क्योंकि यार तुम मुझसे पढ़ रहे हो और हम एंथुसियाज्म से खुशी खुशी चीजों को पढ़ते हैं, है ना। तो हमें घबराना तो बिल्कुल नहीं है, काम करना है। चलिए, तो हमने क्या करना है, काम में क्या करना है, हमने दिमाग लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इक्वल है इसके। अच्छा, मेरे को आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है, मैंने 10 बार आपको बताई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल होता है जहां पर दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी वजह से दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। तो चलिए लिखते हैं साथ साथ। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो मैं गिवन वाला काम कर दूंगी। तो गिवन में मैंने क्या लिखा, गिवन में मैंने लिखा, क्या लिखा कि एबीसी ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, AB जो है वो AC के इक्वल है, ये भी मेरे पास गिवन था। साथ ही साथ गिवन था कि AD जो था वो AB के इक्वल था, AD इज इक्वल्स टू AB, इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन। क्या मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन मुझे लिखना है, नहीं लिखना। अच्छा, टू शो लिखना है, हाँ जी मैम लिखना है। तो व्हाट इज टू शो है, टू शो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ट्राइंगल एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल, मतलब इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरे को दिखाना है एंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, मुझे ये प्रूव करना है। हाँ जी, प्रूव करना है, तो कर दें इसे प्रूव, बहुत इजी है, घबराना नहीं है बस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने हल्का फुल्का सा अपना दिमाग लगाना है। देखो ज्यादा तो मैं वैसे भी नहीं तुमसे लगवाती, है ना। तो हल्का फुल्का सा अपना दिमाग लगाते हैं। तो अगर आप ये ट्राइंगल देखें, तो अगर आपको बीसीडी निकालना है, तो बीसीडी निकालने के लिए आपके पास ये पूरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ जी मैम होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए, बट मुझे नजर आ रहा है कि ये जो एक ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है, एक ट्राइंगल वन दिस एंड दिस इज आवर सेकेंड ट्राइंगल, है ना। तो दो ट्राइंगल से मिलके बना है, और मुझे ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं। तो मैम आपको क्या आता है, पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ ABC, तो इसमें मैं अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कर दूं, तो इनका सम किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, क्या मैं सही बोल रही हूँ, जी मैम आप सही बोल रहे हैं। क्या सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल का सम, इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी निकाल सकती हूँ, हाँ जी निकाल सकती हूँ मैम। कैसे निकाल सकती हूँ, वही तीनों एंगल्स के सम को प्लस करो,
मतलब तीनों एंगल्स को प्लस करो, ये सम करो उनका और 180 के इक्वल रख दो। अच्छा, तो आपको कुछ और भी पता है, कोई एंगल वैंगल के बारे में थोड़ी और जानकारी? जी मैम, हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी। अच्छा, तो मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल थी, है ना? दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। और कुछ पता है आपको? हाँ जी, क्या पता है आपको? पता है क्या इसका क्या हुआ? भाई ये क्या बना रहा है, ये इस तरह से लाइन है, इस तरह से दो एंगल बन रहे हैं, तो इसका सम कितना होगा? 180 होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यही सब इसके अंदर लगाना और चुटकियों में हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा? बट पहले हमें थोड़ा ढंग से लिखना है, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। अरे क्या हो गया, टू शो था ये हमारा, टू शो एंगल बीसीडी। ठीक है, तो अब ढंग से लिख लेते हैं। तो मुझे पता है, प्रूफ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा प्रूफ। ठीक है, अब मैं आ गई अपने प्रूफ पे। प्रूफ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूंगी, मुझे पता है कि ए बी जो है AC के इक्वल है। दैट मीन्स दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। वाई वाई वाई? ये क्यों इक्वल होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? जब दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स वुड आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। यस, है ना? तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी AB जो है वो AC के इक्वल है अगर, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ABC, एंगल ABC वुड बी इक्वल टू एंगल ACB। ये इस ACB के इक्वल होगा, एंगल ACB के इक्वल होगा। व्हाई? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से। सिमिलरली मैं बोल दूंगी ये जो है ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ACD, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD वाले ट्राइंगल में क्या है, AD जो है वो AC के इक्वल है ना? क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये ही इसके इक्वल है ना? तो ये क्या है, तीनों आपस में इक्वल थे, है ना? तो जब तीनों आपस में इक्वल है तो ये और ये भी आपस में इक्वल हुआ। तो इन ACD, इन ट्राइंगल ACD, AC इज इक्वल्स टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD, AC AD के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ACD would also be equal to angle ADC, would also be equal to angle ADC. Why? Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, तो अब ये रीजन अब आप खुद लिखेंगे। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, चलो ठीक है, ओके। अब क्या हुआ हमारे पास, ये काम हो गया हमारा। ठीक है जी। अरे यार, पर मेरे को ना पता क्या दिक्कत है, मेरे से ना ज्यादा झंझट नहीं वाले जा रहे, तो मैं क्या करूं, इतने बड़े बड़े नाम कौन लिखेगा? ABC, एंगल ABC, एंगल ACB, एंगल ACD, एंगल ADC। अरे यार बस करो मैम। तो क्या करूं, क्या मैं इसे नाम दे सकती हूँ? दे सकते हैं भाई, है ना? तो मैंने मान लिया इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। ठीक है, तो ABC का लिखा था ये वाला, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल मैंने लिख दिया था, एंगल ACB के। सिमिलरली मैंने क्या बोला, ACD मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि और कौन से एंगल्स है हमारे पास। मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल कुछ भी बन सकता है, जैसे 1 2 3 4। अब मान लेती हूँ इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6, मान सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो मुझे पता है कि एंगल 5 + 6 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों जी? क्यों जी भाई? क्यों क्यों? लीनियर पेयर की वजह से, है ना? लीनियर पेयर की वजह से LP लिख रही हूँ। आपने LP नहीं लिखना, आपने पूरी तरह लीनियर पेयर लिखना है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ इन
ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी वाले में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 would be equal to 180 degree. Why? Because of angle sum property. Because of angle sum property. ठीक है. Similarly, in triangle ADC वाले में मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, है ना. एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना. एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज. दिस इज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? गुड. अच्छा, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, दूसरी मेरी सेकंड इक्वेशन थी. यहां से मैं रब कर रही हूँ, आगे काम करेंगे. ठीक है जी. अब आगे बढ़ रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है, ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशन को. कुछ नया तो मैंने नहीं लिखा, इजी लिखा सब कुछ, है ना. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर देना है. तो वन इक्वेशन में क्या था, 1 प्लस 5 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2. ठीक है. दूसरी में क्या था, 3 4 6. ठीक है. तो प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 वुड बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ 180 यहाँ 180, तो 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 360 डिग्रीज. अच्छा जी. अब इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में लिखना चाहती हूँ. ठीक है. तो मुझे पता है, या मैं ऐसे ही लिख दूं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, है ना. तो मुझे पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, है ना. अच्छा, अगर मैंने इसे 1 2 ले लिया तो मैं इसे 3 ले सकती हूँ, इसको 4 ले सकती हूँ और इसको 5 ले सकती हूँ, है ना. तो बाय 3 एंड 4 क्या, पहले मैं इसको अरेंज करूंगी. तो मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना. क्यों, 180 प्लस 180 360 होगा. अब 1 और 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना. तो बाय इक्वेशन 1, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 लिख सकती हूँ. क्यों, क्योंकि एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल है ना. तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे. सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं 4 की जगह भी 3 लिख सकती हूँ. तो मैं यहाँ पर एंगल क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्यों लिख रही हूँ, बाय इक्वेशन 2, सॉरी 2 नहीं, ये 1 क्या लिख दिया मैंने, ये हो गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, है ना. तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, है ना. ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 3 प्लस 3. अच्छा, ठीक है, इन दोनों को मिला के अब 5 प्लस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय इक्वेशन 5 प्लस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्रीज. वाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग व्हाट, लीनियर पेयर, इज इक्वल टू 360 एज इट इज आ गया. अच्छा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2, है ना. एंगल 3 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 3 प्लस, अच्छा प्लस 180 यहाँ है तो उस साइड ले जाओ, उस साइड जब लेके जाऊंगी तो 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव तो दूसरी साइड नेगेटिव. ये कितना हो गया, ये हो गया 2 कॉमन, क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, 180, है ना. बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हमारे पास बच गया. ठीक है. अब हमें इसके आगे लिखना है, थोड़ा सा रब कर रही हूँ. ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है. ठीक है, ओके. तो अब ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का ऐसे करके आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 बाय 2. क्यों, क्योंकि ये 2 यहाँ पर इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हो गया डिवाइड, ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. अब तुम लोग ध्यान से देखना, ये था मेरा एंगल 2,
ठीक है। हाँ, ये था मेरा एंगल 1, है ना, ये एंगल 2 था, ये 3 था, ठीक है, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, 2 और 3 मिला के क्या बना रहे हैं, BCD, एंगल BCD तो बना रहे हैं। तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मुझे क्या शो करना था, क्या शो करना था, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने क्या बता दिया, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, है ना। हो गया मेरा काम, इजी था। हो क्या रहा था, पहले लगता है हमें कि नहीं यार ये तो मुश्किल है, ये है वो है ना, या फिर लिखने में हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको ये टाइम नहीं लगेगा। तो मैं अब ब्रीफली इसे समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये और ये इक्वल थे, दैट मीन्स ये वाला एंगल 1 वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल 2, है ना। सिमिलरली मैंने बोला इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ना। तो ये वाला एंगल 3 वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल 4। और मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है, ये 180 बना के क्या 180 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे, दैट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर जो है बन रहा है। अच्छा, अब मैं अगर क्या करती हूँ, मैं इस वाले ट्राइंगल के सारे एंगल्स को जोड़ देती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, एंगल 1 + 2 + 5, इस वाले का 3 + 4 + 6, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 की तरह लाइन में अरेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी थी इसलिए अरेंज करा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 + 2 को इकट्ठे लिखा, ठीक है, सिमिलरली 3 + 4 को इकट्ठे लिखा, 5 + 6 को इकट्ठे लिख लिया। मुझे पता है 5 + 6 जो था वो 180 के इक्वल था। अच्छा, एंगल 3 + एंगल 4 को मैंने एंगल 3 + एंगल 3 लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 4 भी मेरा एंगल 3 के इक्वल था। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 के सम को मैंने एंगल 2 + एंगल 2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि भाई मेरा एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल था। वाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 2 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 3 हो गया, प्लस 180 हो गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 180 माइनस हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2 वहां जाके डिवाइड हो गया, और इस वजह से मेरा ये 90 डिग्री आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो बताइए आपको अभी तक क्लास कैसी लग रही है, अच्छे से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, सब कुछ बता दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देखना, तब भी नहीं आया तो मुझे दोबारा बोलना, मैं दोबारा इस पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है जी। चलिए अब मैं इसे रब करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। सो कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, तो क्या बोलता है देख लेते हैं। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने हमें फिगर नहीं बना के दी, मतलब हमें वो खुद बनानी है। तो क्या आपको बहुत बड़ा काम करना है, नहीं मैम, इजी काम है, हाँ जी, तो कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो हमने क्या वो देखा, पहले फिगर क्या ऐसी बनाएंगे रफ वाली, फिर थोड़े ढंग से बनाएंगे। तो ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक इस तरह का ट्राइंगल होगा, होगा या नहीं होगा, है ना। अरे यार ये राइट एंगल तो लग ही नहीं रहा, अब ये लग रहा है थोड़ा राइट एंगल, हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है, देखो मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो ABC is a right triangle in which angle A is equals to 90 degree. This is given that it is of 90 degree and this is what, this is A. Angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. ओ तेरे की, अगर ये B है और ये C है तो ये AB जो है ये AC के इक्वल है, that means it is also a isosceles triangle और it is also an isosceles triangle। गलत था, ठीक है। तो इंग्लिश भी पढ़नी हो तो भी इसी चैनल पे आ जाना, ठीक है। तो AB is equals to AC, फाइंड एंगल B and C। अरे वाह, हलवा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन इज हलवा। इन्होंने हमसे क्या पूछा, कहते हैं कि एंगल B कितना है, एंगल C कितना है। क्या मैं इसमें रोऊं कि मुझे ये नहीं आता,
नहीं, क्यों? क्योंकि हलवा क्वेश्चन है, मैं हंसूंगी रहूंगी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि यार 90 डिग्री छोड़ो, अभी हमें पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, मतलब अगर ये x हो गया, ये भी x हो गया और ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस x मतलब 90 प्लस 2x वुड बी इक्वल टू 180, है ना। 2x would be equal to 180 minus 90, 2x would be equal to 90 and x would be equal to 90 by 2, x would be equal to 45 degrees. And what is my x? X is angle B and angle C. That means both my angle B and angle C are of 90 degree, are of 45 degrees, right? तो क्या मैंने बोला अभी करके बताती हूँ, इजी है। जिस तरह मैं अपने मन में क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप भी कर लिया करोगे, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले कुछ लिखना है। क्या लिखना है? प्यार का संदेश? नहीं, प्यार का संदेश नहीं लिखना, फिगर में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये लिखना है, ठीक है जी। तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं लिखती हूँ सबसे पहले गिवन। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है मेरे पास कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ गिवन है ए बी जो है वो AC की इक्वल है, तो ए बी जो है वो AC के इक्वल है, यही हमारे क्वेश्चन में गिवन है, कुछ और तो नहीं गिवन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। डन, तो गिवन हमारा हो गया, ठीक है। टू शो या टू प्रूव में क्या लिखेंगे? तो टू फाइंड है, ठीक है, तो लिख देते हैं टू फाइंड। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल बी एंड एंगल सी, है ना। एंगल बी और एंगल सी मुझे निकालना है, वेरी नाइस, ओके, ठीक है जी। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी मुझे निकालना है। डन। अच्छा, तो मैं लिखती हूँ प्रूफ। क्या लिखूंगी? प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखूंगी भाई? जो मेरा मन करेगा या जो सही होगा? ऑब्वियसली मैम जो सही होगा। तो भाई मुझे पता है मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल एबीसी वाले ट्राइंगल में, एबीसी वाले ट्राइंगल में AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, या मैं लिख सकते हैं AB AC के इक्वल है। अगर ऐसे भी नहीं लिखना आइसोसेलेस, तो अगर AB AC के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2, है ना। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ मैं क्या लिखूं? एंगल ABC would also be equal to angle ACB, would also be equal to angle ACB. Why? Angles opposite to equal sides of triangle. Equal sides of isosceles triangle. Isosceles triangle are equal, है ना। तो angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal, that means angle ABC is equals to angle ACB, ठीक है। एंगल ABC का मतलब क्या हो गया? एंगल 1, तो एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 2 के इक्वल है ना। therefore या this implies therefore angle 1 is equals to angle 2। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल में, ठीक है। तो मैंने क्या बात करी? मैंने बात करी, किसकी बात करी? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A, अब ऐसे पूरा एंगल A लिखना तो मजा नहीं है ना, तो पूरा लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल BAC A हो गया। अब क्या लिख दो? ACB लिख दो, प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB वाला हो गया, बीच वाला C आ गया। अब ये लिख लो ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC would be equal to what? Would be equal to 180 degrees. Why? Because of angle sum property of triangle. Property of triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की वजह से ये तीनों एंगल्स का सम मेरा कितना है? 180 डिग्री है। अच्छा, एंगल BAC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री। वाई? बिकॉज इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 90 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। BAC की जगह क्या लिखा? 90। ACB क्या है? ACB मतलब मेरा एंगल 2, ठीक है। तो प्लस एंगल 2
ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर क्या हो गया, ABC, ABC, ABC मतलब एंगल 1, ठीक है, प्लस एंगल 1, प्लस एंगल 1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वेशन 1, क्या लिख दिया, इक्वेशन 1, मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, तुम इसको x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एंगल 1 मान लो, a मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं x से हो गई हूँ थोड़ा कि चलो कुछ नया करते हैं, तो एंगल 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्यों लिखा भाई, बाय इक्वेशन 1, बिकॉज एंगल 2 is also equals to angle 1 and angle 1 is equals to angle 2, that means they both are equal। तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 मैंने ये काम किया है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, 90 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर 90 प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल 2 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90। This simply means that 2 angle 2 would be equal to 90 degrees, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 90 बाय 2 एंगल 2 वुड बी इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्रीज, है ना। और मुझे पता था एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 would also be equal to what, 45 डिग्रीज, है ना। एंगल 1 भी 45 डिग्री का होगा। अच्छा, हमें निकालना क्या था, क्या निकालना था, एंगल 1 और एंगल 2 ही तो निकालना था, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी अब हम दूसरे पेन से लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख देना, हेंस एंगल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज एंड एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्रीज। क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, आया क्वेश्चन अच्छे से समझ। जिस क्वेश्चन में फिगर ना हो घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है सब कुछ जब आप ढंग से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को, एक एक चीज को देखते हैं, समझते हैं और अपने माइंड में एक माइंड मैप सा बना लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, अपने लास्ट क्वेश्चन पर आए आज के। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको मेरी मैथ्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे बताना जरूर, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो आगे क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स वगैरह हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो वी कैन स्टॉप इट हियर ओनली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शो दैट, दिखाओ भैया हमें, क्या दिखाया अब हमें, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तेरे गे, तो अब हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है दैट मींस दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस एंड वुड आल्सो बी इक्वल टू दिस साइड। ओके, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच। यार ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो 60 करके ये 180 बना लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। और हमें बचपन से पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है, 60 डिग्री का एक एंगल है, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज। ओके, अब ये प्रूफ कैसे करें, क्या ये मुश्किल है, क्या हमें घबराना चाहिए, देख लेते हैं पहले कि घबराए या नहीं घबराए, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, मैं क्योंकि मैं भाई बोर हो जाऊंगी ऐसे, तो मैंने ले लिया इसे ABC, क्योंकि भाई बिना नेम के मैं किसी को पहचान नहीं सकती, तो मैं इस ट्राइंगल को कैसे पहचानूंगी, है ना। तुम अपना नाम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। या तुम्हें नहीं पता होगा हीना मैम पढ़ा रही है तो तुम कैसे बताओगे कि किस मैम से पढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है। तो एंगल ट्राइंगल ABC जो है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स वुड बी इक्वल टू ईच अदर, आई नो दैट। ओके, ठीक है।
अगर इसकी सारी साइड इक्वल है, तो अगर मैं ध्यान दो, अगर मैंने ये माना कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये और ये साइड इक्वल है, इसका साफ मतलब क्या है कि ये वाला एंगल वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। सिमिलरली अगर मैं क्या मान लूं, अगर मैं मान लूं कि इस ट्राइंगल में ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स दिस पूरा एंगल ए वुड ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल बी। बट ये एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल था, एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल है ना, एंगल सी के भी इक्वल है और एंगल ए एंगल बी के भी इक्वल है। दैट मीन्स ये दो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल ए जो है, एंगल बी जो है और जो एंगल सी है वो आपस में इक्वल होंगे, है ना। इतना तो मुझे पता है। अगर ए को मैंने एक्स माना, एंगल ए को अगर मैंने एक्स मान लिया, तो इसको भी क्या मान सकते हो, एक्स, है ना, इसको भी एक्स मान सकते हो, इसको भी एक्स मान सकती हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल क्या होती है, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और ये सब क्या थी, एक्स की वैल्यूज आ गई थी, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री हुआ तो ये हो गया यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 180 बाय 3, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। एंड व्हाट वाज माय x, माय x वाज एंगल a, तो एंगल a जो था वो x के इक्वल था, तो एंगल a जो है वो किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। और एंगल b किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल था क्योंकि, तो वो भी 60 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल c किसके इक्वल हो गया, वो भी x के इक्वल था, दैट मीन्स वो भी 60 डिग्री के इक्वल हो गया। हेंस ऑल द एंगल्स ऑफ माय इक्विलैटरल ट्रायंगल आर व्हाट, आर ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो अभी हमने ऐसे ही बना लिया, है ना। बट अब हमें इसे क्या करना है, ढंग से लिखना है। तो चलिए ढंग से लिखते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला, क्या लिखा, अब मैं आपको ढंग से दोबारा बताती हूँ, ठीक है जी। तो इतना ही ये क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ गया तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको ढंग से समझना है, थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, लिखूंगी तो मैं वही, बट थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए आपको, तो आप कंटिन्यू करिए अभी वीडियो देखना, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ट्राइंगल था, और ये जो ट्राइंगल था, ये कैसा ट्राइंगल था, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। दैट मींस दिस वुड बी इक्वल टू दिस एंड वुड बी आल्सो इक्वल टू दिस। तो दिस इज ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, गिवन लिखूंगी। गिवन में मेरे पास क्या होगा, गिवन में मेरे पास होगा कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट सिंपली मींस दैट AB would be equal to BC and would also be equal to AC या CA, है ना, would also be equal to AC। AB जो है वो BC के इक्वल और AC के इक्वल भी होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था। ओके, अब आ जाते हैं टू प्रूफ पे या टू शो पे। तो मेरे को लिखना है टू शो। तो टू शो में मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि ऑल दी एंगल्स जो है वो किसके है, 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए जो है, या मैं क्या लिखूं, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मैं लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना है, ये तीनों आपस में इक्वल है और तीनों 60 डिग्री के इक्वल है। ओके जी, कोई डाउट है अभी तक? आई होप नहीं होगा। डन, ठीक है, चलिए। ओके, तो अब मैंने क्या करा, अपना क्वेश्चन करा। तो भैया आ जाते हैं अब हम अपने प्रूफ पे। प्रूफ पे मैंने बोला कि ए बी जो है, और देखिए ए बी जो है वो बीसी के इक्वल है ना। तो मैंने बोला ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। कैसे पता मुझे, भाई गिवन था, क्यों, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अगर ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो मैं बोलूंगी एंगल बी ए सी वुड बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली लिखूं तो एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। क्यों 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 क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of the triangle, equal sides of triangle are equal,
ठीक है। ओके, तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं कोई और ले लूं साइड, ठीक है, तो मैंने अगर ली ये वाली साइड, ठीक है, अब मैंने बोला कि ये AC जो है इस AB के इक्वल है ना, तो मैंने लिख दिया अगर कि AC जो है वो AB के इक्वल है, अगर ये AC जो है इस AB के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल BAC, एंगल BAC would also be equal to what, एंगल BAC would be equal to एंगल CBA या फिर एंगल ABC would be equal to एंगल ABC, एंगल ABC के इक्वल होगा। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल A is equals to एंगल B, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, एंगल A एंगल C के भी इक्वल है, एंगल A एंगल B के भी इक्वल है, तो ये मैंने मानी फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने मानी अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी। A C के भी इक्वल है, A B के भी इक्वल है, तो ये B और C भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, डन। तो मैं अब क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बाय इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन के हिसाब से या इक्वेशन की वजह से एंगल A जो है वो B के इक्वल भी था, एंगल A जो है वो C के भी इक्वल था, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल C। अब मैं मान लेती हूँ कि लेट एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, है ना, एंगल A को मैंने x डिग्री माना। अब मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, व्हाई, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। आपने ये पूरी तरह लिखना है, ASP LP ये सब मत लिख देना, पूरी लाइन लिखना, ठीक है। तो एंगल A एंगल B एंगल C को सम करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर एंगल A x डिग्री का है तो दैट मीन्स एंगल B क्योंकि वो भी A के इक्वल था तो वो भी x डिग्री का होगा। सिमिलरली एंगल C क्योंकि वो भी A के इक्वल था तो वो भी x डिग्रीज का होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 3x, है ना, डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट, 180, है ना, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 बाय 3, है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3 1s are 3 6s are and 0s are, so x is equals to what, 60 डिग्री, ठीक है। हेंस या फिर मैं लिख देती हूँ एंगल A इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो लास्ट की लाइन क्या लिखोगे, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कहीं, ठीक है, तो यही लिख देती हूँ, हेंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल triangle has an each angle of equilateral triangle is of 60 degrees, ठीक है जी। तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, कोई डाउट है तो बता दीजिए सीरियसली, ठीक है। आई होप कि आपको सही में समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप दोबारा भी मुझसे डिमांड कर सकते हैं, मैं दोबारा भी इन सब चीजों पे वीडियो बना दूंगी। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैम का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पे जो है मैं कमी कर रही हूँ, जो आपको समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी खुश हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना सकूं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि मैं जो हूँ, मैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी भी चैप्टर पे वीडियो, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है कि मैम इस
सब्जेक्ट का, इस वाले चैप्टर का आप हमें वीडियो अपलोड कर दीजिए, हमें समझा दीजिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए उस चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।